नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केवी एकेडमी 2.0 में। तो इस चैनल पर आपका ये फर्स्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक का जो एंट्रांस एग्जाम होता है, इसका पॉलिटेक्निक का जो एंट्रांस एग्जाम होता है, उसमें कौन-कौन सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं और कितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक ना? उन सभी के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में, और कल से क्लास हम लोग रेगुलर चैप्टर वाइज रिवीजन करते हुए जाएंगे। मतलब उसको पढ़ते हुए जाना है और रिवीजन करते से ही आपका चैप्टर एंड होगा और लास्ट में एक लेक्चर दिया जाएगा आपको रिवीजन के लिए, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो काफ़ी कम समय में। अभी फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म जैसे ही आएगा थोड़ा कम ही समय में एग्जाम ले लेगा। जैसे फॉर्म आएगा उतना ज़्यादा टाइम नहीं देगा, इसीलिए आपको अभी से क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। अभी भी समय है अच्छा खासा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट का पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा उसमें हम लोग पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल के बारे में बात करेंगे, मतलब पीएम एंड पीएमएम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं कि उसको किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो अगर हम लोग मुख्य रूप से सिलेबस डिस्कशन ही आज करने आए हैं, तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, कौन कौन सा मतलब कि चैप्टर वाइज हम लोग देखना है ना। तो अगर पॉलिटेक्निक की सिर्फ बात करें तो पॉलिटेक्निक में जो आपका 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक आपका फिजिक्स पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, मैथ पूछे जाते हैं। सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे, थोड़ा सा भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे आज के क्लास में। आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि पॉलिटेक्निक क्या होता है नहीं होता है, उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। बस आपको पहले एंट्रांस निकालना है, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ से ही लेते हैं। मैथ से आपका है ना, आपका मैथ से पहला। सेकेंड जो आपका है, सेकेंड आपका केमिस्ट्री है। क्या आपका केमिस्ट्री है। तीसरा आपका क्या है, फिजिक्स है। मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इन 3 सब्जेक्ट से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपके एंट्रांस के एग्जाम में। ठीक। तो मैथ्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, और केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, इन तीनों से बता दीजिए अगर इतना बताया है। तो मैथ से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन। मतलब अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको टोटली 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एंट्रांस के एग्जाम में। किसके? पॉलिटेक्निक के, मतलब पीई। अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, पीई, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटली। क्लियर है? अब यहाँ तक बात हो गया। तो अब ये प्रश्न और आता होगा कि भैया 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर अगर एक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक ना? एक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक प्रश्न मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। कितने? 5 मार्क्स। अब आप लोग का कैलकुलेशन उतना भी कम नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 90 क्वेश्चन में, तो ये 450 मार्क्स। टोटल जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा 450 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना का? 450 मार्क्स का। ठीक। बट इसका कट ऑफ का बात करेंगे हम लोग, अभी सब कुछ के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो पूछा जाता है वो मैथ से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, फिजिक्स से पूछा जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपका पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो या आईटीआई हो, इन तीनों में जो लेवल होता है, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन तीनों का सेम ही रहता है। ठीक। तो बट वहाँ क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, किसी में 10 पूछे जाते हैं, किसी में 15 पूछे जाते हैं। मगर यहाँ पर जो इसका वेटेज है, मैथ का 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 30 और फिजिक्स का 30। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तभी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें इन चैप्टर को देखना है। ठीक। तो आप लोग इतना नोट्स कर लिए होंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, स्टार्टिंग में जब आप स्टडी करते हैं किसी एंट्रांस एग्जाम की, तो आपको उसकी पूरी चीज़ पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से तैयारी करना है और किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है और कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का वेटेज रखता है। तो यहाँ दिख रहा है कि सारे सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ये सेम वेटेज का है, मतलब कि 30 क्वेश्चन का है, मतलब 150 मार्क्स का पर सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो टोटली हमने देखा कि 450 मार्क्स का टोटली आपका एग्जाम होने वाला है, एंट्रांस एग्जाम। अगर हम लोग यहाँ टाइम टेकन की बात करें, किसकी? टाइम टेकन की बात करें, तो टाइम आपको मिलेगा कितना? टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स 15 मिनट्स। 2 घंटा 15 मिनट आपको
टाइम मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए। कितना? 2 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट तो आपको वो फॉर्म फिल करने में चला जाएगा, 2 घंटा आपको एग्जाम के लिए मिलेगा फुल्ली रूप से। क्लियर है? तो इतना आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आराम से डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए इतना नोट्स कीजिए आप लोग। ठीक, आइए बात करते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे। इसमें मैथ्स के बारे में बात करेंगे, कितने चैप्टर की स्टडी करना है हमें। ठीक है, इसके बारे में मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मैथ्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर आपको संख्या पद्धति मतलब बेसिक से पहले लेके जाएंगे आपको। ठीक, संख्या पद्धति मीन्स क्या, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएम, लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक, इससे भी एक प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, उसके बाद सरलीकरण, देख के नहीं देखना कि ये काफी इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो घुमा के पूछेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद करनी, घातांक और लघु गुणक, लॉगरिथम जिसको बोलते हैं, लॉगरिथम है ना, लघु गुणक। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पांचवा जो चैप्टर देखेंगे, उसके बाद औसत एवरेज के बारे में बात करेंगे। पढ़े होंगे आप सभी, सब जानते हैं आप लोग, है ना। अनुपात तथा समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करने वाले हम लोग 6 चैप्टर में। आयु संबंधी प्रश्न मतलब एज प्रॉब्लम का जो आप प्रश्न सॉल्व किए थे, थोड़ा ट्रिकी वे में हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 2 घंटा में आपको 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो टाइम मैनेज यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो समय और काम, टाइम एंड वर्क को देखेंगे। मिश्रण, मिक्सर या एलिगेशन इसी को बोलते हैं, उसको देखेंगे। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे, लाभ और हानि में। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये काफी लंबा चलेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी से आता है, लगभग इसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का मेंसुरेशन का। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्यामिति, इससे 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जिसको भी देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक, उसका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से भी 2 प्रश्न रहते हैं, जिसको भी हम लोग अच्छे से देखने वाले। बेसिक तो आप पढ़े हुए हो, थोड़ा सा हम लोग क्या हाइयर थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे आपके प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात हम लोग यहाँ तक कि क्या भैया आपको 14 चैप्टर पढ़ के आपको कॉलेज अच्छा खासा मिल जाएगा? नहीं, इसमें और बहुत सारे चैप्टर को ऐड करेंगे हम, जिसका भी जरूरी पड़ेगा हम उसको ऐड करते जाएंगे। मतलब इसको अप्रॉक्स में आप 20 चैप्टर्स मान सकते हैं। इसमें हम लोग और 6 चैप्टर को ऐड करेंगे। जब आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे जाएगा तो हम इसमें और 6 चैप्टर को ऐड करेंगे। वो कौन सा चैप्टर होगा वो जब पढ़ाएंगे आपको पता चल जाएगा। अभी मुख्य रूप से अगर आपको देखना है तो इस 14 चैप्टर को देखना पड़ेगा। ठीक, एक लायक का रैंक लाने के लिए। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या, मैथ की ओर देख लिया हम लोग, अब केमिस्ट्री की ओर देखते हैं ना। केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर परमाणु संरचना और सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसके? परमाणु संरचना और सिद्धांत के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे, सिद्धांत थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, और अगर जो 11th-12th किए हुए होंगे तो वो और काफी अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग अच्छे से। रेडियो संचार, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, उसके बारे में बात करें हम लोग अच्छे से बात करेंगे। उसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। गैस नियम मतलब गैस लॉ, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अम्ल, क्षार तथा लवण, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। ये काफी बेसिक सा चैप्टर है, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, और थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा एडवांस लेवल में जान जाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, उसी के लेवल में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको पूछ रहा है कि क्लोरीन जो है वह किस वर्ग का एलिमेंट है ना। तो उन सभी के बारे में हम लोग इसी में जान लेंगे, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण में। क्लियर है? उसके बाद मिश्र धातु एवं अयस्क की बात कर रहा है। मिश्र धातु एलॉयस एंड अयस्क की बात करें तो और, है ना। इसके बारे में बात, जैसे आपका टीना है वो किन किन मिश्र धातु से बना हुआ है? तांबा, मतलब कि अगर आपको गन मेटल दे दे वो किस किस से बना हुआ है ना। इन सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग मिश्र धातु एवं अयस्क में। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको हमारी बातें याद आएगी कि भैया यहाँ से बोले थे कि 2 प्रश्न आएंगे, तो आया है यहाँ से प्रश्न। 2 से 3 हो सकता है मगर 2 से 1 नहीं होगा यहाँ प्रश्न। केमिकल रिएक्शन से काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है। देखने में लगेगा बड़ा ईजी है, मगर थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग 9 चैप्टर यहाँ भी वही बात बोलेंगे कि इसमें हम चैप्टर ऐड करेंगे, कम आपको हम नहीं पढ़ाने वाले हैं।
इसमें चैप्टर ऐड करेंगे और जहाँ से भी प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास सारा अवेलेबल है। उन सभी प्रश्न को जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जो चैप्टर समाप्त होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा। ठीक। और एक बात आपको और बता दें, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ये आप मत समझिएगा कि आपको एंट्रांस तक ही काम आने वाला है। जब आप पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन ले लीजिएगा, जब आपका फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम चलेगा, तो वहाँ भी काम आएगा आपको। यही सारे चैप्टर वहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी से आप बी प्रिपेयर रहे वहाँ, ताकि आपको अच्छा खासा स्थान मिले कॉलेज में, अच्छा खासा नाम हो आपका, टॉप भी किया जाता है कॉलेज में, तो वहाँ से अच्छा खासा आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग दो देख चुके हैं, मैथ और केमिस्ट्री को। अब हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स को। इतना आप लोग नोट्स कीजिए, हम लोग फिजिक्स को देखते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में देखने वाले हैं। फिजिक्स के बारे में हमने मैथ और केमिस्ट्री को देख चुका है, किन किन चैप्टर का स्टडी करना है। अब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में हम लोग टोटल 12 चैप्टर लिए, तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, हाँ, मात्रक तथा विमा, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में स्टडी करना है यहाँ पर, ठीक ना। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है सदिश तथा अदिश, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बात करना है ना, मीन्स वेक्टर एंड स्केलर के बारे में बात करना है। तीसरा लाइट, प्रकाश के बारे में बात करना है। उसके बाद चौथा क्या है आपका, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना है। और पांचवा है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, है ना, उसके बारे में बात करना है। और छठा है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल के बारे में बात करना है ना, इस बारे में ग्रेविटेशन के बारे में बात करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये सभी न्यूमेरिकल चैप्टर है कुछ कुछ, तो उसमें हम लोग काफी ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमें भी न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट है, तो आपको भी इंटरेस्ट हम जगा ही देंगे, इतना हमें अपने आप पे भरोसा है। तो टिप एंड वॉच आप सबको भी लगेगा कि हाँ भैया हमें अब न्यूमेरिकल सरल लगने लगा है, ठीक। और न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि थ्योरी उतना पूछेगा नहीं, तो न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछेगा, टाइम टेकन आपका होगा ना, इसीलिए न्यूमेरिकल पूछता है आपको। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन के गति नियम, मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, सबको पता है ना। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी पढ़े हुए होंगे आप, है ना। बस इसको थोड़ा सा क्या करना है कि न्यूमेरिकल जो आपने क्या क्या है अभी तक आपने थ्योरी अच्छे खासे पढ़े होंगे, मगर न्यूमेरिकल से आपको डर लग रहा हो, ये हकीकत होता है, ठीक। बस यही डर आपको हटाना है यहाँ पर इस क्लास में। यहाँ हम बेसिक तो थोड़ा सा देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। भले एक चैप्टर में आपको दो दो क्लास लग जाए, बट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना, क्योंकि सीखना है, हमें क्या करना है, सीखना है, तभी ना एग्जाम निकलेगा। उसके बाद पदार्थ के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक। इस चैप्टर को हम केमिस्ट्री में भी डाल सकते थे, मगर वहाँ नहीं, वहाँ यहाँ था तो वहाँ हम नहीं किए। यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ वाला क्लियर हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री में अगर इससे प्रश्न आते हैं आपके पदार्थ, तो आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आधुनिक भौतिकी के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। उष्मा तथा ताप, इससे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्जाम, है ना, और डायरेक्ट आपको पूछ देगा। उष्मा तथा ताप मीन्स हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने 12 चैप्टर लिया है, अब वही बात हम फिर से बोल रहे हैं कि इसमें भी हम चैप्टर को ऐड करेंगे। टाइम अगर अच्छा खासा बचा तो इसमें हम अच्छा खासा चैप्टर को ऐड करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वाला चैप्टर को ऐड करेंगे, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चुंबक ये हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इन सभी में न्यूमेरिकल भरा पड़ा है, तो इसको काफ़ी लंबा टाइम तक खींचेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे, ताकि आगे जो हमारा और भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम है उसमें हमें दिक्कत ना हो, क्लियर है। तो आज के क्लास में लोग मुख्य रूप से यही देखना था कि हमें सिलेबस डिस्कशन करना था, तो सिलेबस का हमने अपने हिसाब से काफी अच्छे से डिस्कशन किया। हमने मैथ का भी देखा, केमिस्ट्री का भी देखा, फिजिक्स का भी देखा, फिर हमने सबका मार्क्स देखा कि कौन कितने मार्क्स का पूछा जाए, किसका कितना वेटेज है। फिर हमने ये सभी कैलकुलेशन जब हमने किया, तो हमें लगा कि नहीं, ये तीनों सब्जेक्ट का सेम वेटेज है, मतलब फिजिक्स का भी उतना ही वेटेज है, केमिस्ट्री का भी उतना ही वेटेज है, और मैथ का भी उतना ही वेटेज है, तो हमें तीनों में अच्छे से फोकस करना है। तो अभी हमारे पास टाइम भी है, अच्छे से हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो और जितने भी अपडेट आएंगे आपको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल से रिलेटेड, इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा सारा चीज, है ना। तो कुछ दिन से हम थोड़ा सा अपना सेमेस्टर को लेकर के काम में लगे हुए थे, तो अब थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हम सोच रहे इसको रेगुलर करते हुए चले। और हमने अभी तक 4 से 5 चैनल बनाया है, जिसमें से एक भी चैनल नहीं चला। एक चैनल में तो हमने बहुत सारा वीडियो डाला था। होता है ना, कभी कभी आदमी टूट जाता है अंदर से, तो वही थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरी होता है। आप लोग इस चैनल में ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आप सबों के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। अगर मेरी वजह से किसी का भलाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही तरह थे। और पैरामेडिकल वाले
आप सबों का अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल के बारे में हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो का लिंक दे देंगे, इस वीडियो में बायो में हम लिंक दे देंगे उस पैरामेडिकल वाले का। तो अगर आप इस वीडियो में आ जाइएगा तो वहाँ से लिंक से आप उस वीडियो में जा सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा तो केवी एकेडमी 2.0 पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल सिलेबस डिस्कशन, तो आपका वहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यही तक करते हैं, ठीक।